गहने गायब, बच्चे अकेले और वो लापता। आखिर सच्चाई क्या थी? क्या लक्ष्मी देवी वाकई भरोसे के काबिल थी? पूनम एक साधारण गृहिणी थी। रोज की तरह वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौटी ही थी कि उसका फोन बजा। सहेली राखी का कॉल था। दोनों की बातचीत शुरू हुई। पूनम ने कहा, क्या बताओ राखी, कानपुर आए हुए 1 महीना हो गया, पर दिल अब भी पिछली जिंदगी में अटका है। राखी ने पूछा, घर अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, घर तो अच्छा है, लेकिन वो शांति, वो भरोसा, सब पीछे छूट गया। न भरोसेमंद मेड है, न बच्चों के लिए डे केयर। मेरी नौकरी भी छूट गई। बातों ही बातों में पूनम का मन भारी हो गया। इसी बीच दरवाजे की बेल बजी। पूनम ने राखी से कहा, कोई आया है, बाद में बात करती हूं। दरवाजा खोला तो कुरियर वाला था। उसने एक पार्सल थमाया। पूनम दरवाजा बंद करने ही जा रही थी कि उसकी नजर सामने एक पेड़ के पीछे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। 3 दिन से वह बूढ़ी औरत हर रोज पूनम के घर के पास नजर आ रही थी। वह चुपचाप खड़ी रहती थी और लगातार घर की ओर देखती रहती थी। पूनम के मन में डर समा गया। कहीं ये कोई अपराधी तो नहीं? कहीं हमारे बारे में जानकारी तो नहीं जुटा रही? जब उसके पति प्रकाश शाम को ऑफिस से लौटे तो पूनम ने पूरी बात बताई। प्रकाश ने कहा, मैं गार्ड को बोल दूंगा ध्यान रखने को, अगर फिर नजर आए तो बताना। जरूरत पड़ी तो पुलिस बुला लेंगे। अगले कुछ दिन वह औरत नहीं दिखी। पूनम को थोड़ा चैन मिला। लेकिन चौथे दिन जैसे ही पूनम बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर लौट रही थी, वो वृद्ध महिला अचानक सामने आ गई। उसने कहा, बेटी, जरा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। पूनम डर गई और तेजी से घर भाग गई। दरवाजा बंद कर पति को फोन किया। प्रकाश ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूं। 20 मिनट में प्रकाश पुलिस के साथ घर पहुंच गया। वो बूढ़ी औरत उसी पेड़ के पास बैठी थी, जहां से वो रोज पूनम के घर को देखा करती थी। पुलिस ने पूछताछ की, सोसाइटी के लोगों से भी सवाल किए। कुछ देर बाद सच सामने आया, ऐसा सच जिसे सुनकर प्रकाश के होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा बजा। पूनम ने दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन इस बार उसके साथ प्रकाश भी खड़ा था। पूनम चौंकी। प्रकाश, ये वही औरत है, इसे तुम घर क्यों ले आए? प्रकाश ने गंभीर स्वर में कहा, पूनम, सुनो, बात कुछ और है। जो घर कभी मेरा सपना था, आज उसी घर में मैं एक मेहमान बनकर आई हूं। पूनम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने प्रकाश से पूछा, प्रकाश, आखिर वो औरत है कौन? और हमारे ही घर के पीछे क्यों पड़ी थी? प्रकाश ने गहरी सांस ली और बोला, पूनम, तुम जो सोच रही थी वह बिल्कुल गलत था। जो सच्चाई सामने आई है वो चौंका देने वाली है। पूनम की आंखों में हैरानी थी। क्या मतलब? प्रकाश ने कहा, उनका नाम लक्ष्मी देवी है और वो इस घर की पहली मालकिन थी। ये सुनते ही पूनम का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? लेकिन ये घर तो आपने अपने दोस्त समीर मल्होत्रा से खरीदा था। क्या ये उसकी मां है? प्रकाश ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ पूनम, वही समीर जिसने हमें बताया था कि उसके माता पिता अब नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद समीर ने अपने फायदे के लिए अपनी विधवा मां को वृद्धाश्रम भेज दिया। पूनम की आंखें भर आई। कैसे कोई बेटा अपनी मां के साथ ऐसा कर सकता है? प्रकाश बोला, आज उनके पति की पहली बरसी है, इसलिए वो बस उस कमरे में प्रार्थना करना चाहती थी जहां उनके पति ने आखिरी सांस ली थी। पूनम कुछ झिझकते हुए बोली, लेकिन ये घर तो अब हमारा है, फिर प्रार्थना करने से क्या होगा? प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, पूनम, हमारी एक हाँ से किसी को सुकून मिल सकता है तो उसमें हमारा क्या चला जाएगा? पूनम थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, बुला लीजिए उन्हें।
प्रकाश ने लक्ष्मी देवी को अंदर बुलाया। उनका शरीर कमजोर था, कपड़े सादे थे और आंखों में आंसुओं का समंदर था। उन्होंने घर में कदम रखा और कहा, बेटा, यही वो घर है जहां मैं दुल्हन बनकर आई थी। मैंने तो सोचा था इसी घर से मेरी अर्थी उठेगी। उनकी आंखें भर आई। प्रकाश ने कोने वाला कमरा खोला और कहा, आप वहां प्रार्थना कर सकती हैं मां जी। लक्ष्मी देवी कमरे में गई। एक कोने में बैठकर दिया जलाया और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। उनके आंसू रुके नहीं। दिल की बात साड़ी के पल्लू से आंसुओं के साथ बाहर बह रही थी। कुछ देर बाद वो बाहर आई और पूनम प्रकाश को ढेर आशीर्वाद दिए। बेटा, मैंने इस घर में जिंदगी के वो पल बिताए हैं जो अब सिर्फ याद बन चुके हैं। मुझे बहुत सुकून मिला। अब जा सकती हूं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगी, प्रकाश बोला, मां जी, रुकिए। पूनम आपके लिए चाय बना रही है। आप चाय पीकर ही जाइए। लक्ष्मी देवी मुस्कुराई। नहीं बेटा, तुमने मेरी बात मान ली। मेरे लिए इतना ही बहुत है। पूनम रसोई में गई और प्रकाश भी उसके पीछे आया। उसका चेहरा उत्साहित था। पूनम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे हमारी परेशानी भी हल हो जाएगी और इन मां जी का दिल भी टूटने से बच जाएगा। क्या? पूनम ने हैरानी से पूछा। क्यों ना हम इन्हें यहीं अपने साथ रहने दें? क्या? पूनम चौंकी। प्रकाश, क्या तुम पागल हो गए हो? ये कोई धर्मशाला है क्या? प्रकाश ने उसे समझाया। जरा सोचो पूनम, वो अकेली है, किसी की मां है, दुख में है और इस घर से उनका रिश्ता बहुत गहरा है। अगर वो यहीं रहें तो उन्हें वृद्धाश्रम नहीं लौटना पड़ेगा और तुम्हें भी तो एक भरोसेमंद मदद की जरूरत है ना? पूनम चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने लक्ष्मी देवी की झुकी कमर, कांपते हाथ और नम आंखें घूमने लगी। क्या पूनम उन्हें अपनाएगी? क्या एक बहू किसी मां के लिए बेटी बन पाएगी? देखते रहिए अनोखा सरप्राइज, एक भावनात्मक कहानी, अपनेपन और इंसानियत की। लक्ष्मी देवी के जाने के बाद पूनम और प्रकाश आपस में चर्चा करने लगे। प्रकाश ने कहा, सोचो पूनम, अगर मां जी हमारे साथ रहें तो हमें भी कितना फायदा होगा। वो घर का ख्याल रख लेंगी, बच्चे भी देख लेंगी और तुम भी अपनी नौकरी फिर से शुरू कर सकोगी। पूनम थोड़ी सोच में पड़ गई। तुम्हारा मतलब है उन्हें नौकर बनाकर यहां रख ले? प्रकाश ने गंभीरता से कहा, अरे नहीं, हम उन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे, लेकिन हां, हम उन्हें अच्छे से खाना, कपड़े और मान सम्मान जरूर देंगे। और वैसे भी घर में काम करने के लिए बाई तो है ही। मां जी सिर्फ हमारी गैरमौजूदगी में थोड़ा देखभाल कर लेंगी। पूनम फिर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। तुम भूल रहे हो प्रकाश, उनके अपने बेटे ने ही उन्हें धोखा दिया है। कहीं ऐसा न हो कि वो भी कभी हमारे घर पर अपना हक जताने लगे। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, पूनम, कुछ रिश्ते खून के नहीं, इंसानियत के होते हैं और वैसे भी घर तो हमारे नाम पर है। अगर कुछ गलत हुआ तो हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। पूनम ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा और फिर बोली, ठीक है, अभी मुझे जरूरत है। अगर कुछ गलत हुआ तो हम देख लेंगे। फिर पूनम चाय बनाकर बाहर आई। प्रकाश ने चाय थमाई और लक्ष्मी जी से बोले, मां जी, अगर आप चाहें तो यहीं हमारे साथ इस घर में रह सकती हैं। लक्ष्मी देवी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन एक लंबी जिंदगी के अनुभव ने उन्हें सिखा दिया था कि हर मीठी बात के पीछे कोई मतलब भी छिपा हो सकता है। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, मैं वृद्धाश्रम में ही ठीक हूं। आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ होगी। तभी पूनम तपाक से बोली, अरे नहीं मां जी, आपकी वजह से हमें आराम मिलेगा। मेरा मतलब है, आप बेझिझक रहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। लक्ष्मी देवी पूनम की बातों में छिपा भाव समझ चुकी थी, मगर उस घर से जुड़ी यादों ने उन्हें रोक नहीं पाया। वो दिल पर पत्थर रखकर वापस उसी घर में रहने के लिए मान गई।
घर की नई शुरुआत। घर में आते ही लक्ष्मी देवी ने जैसे जादू कर दिया हो। सब कुछ सलीके से, शांत वातावरण, बच्चों का भी ध्यान रखती, घर भी संभालती। लेकिन बच्चे अभी भी उन्हें अपनाने को तैयार नहीं थे। कुछ दिन बीते, फिर एक दिन दोनों बच्चे स्कूल से लौटे और बोले, मम्मी, कल स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है। सबके दादा दादी आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई है ही नहीं। प्रकाश ने तुरंत लक्ष्मी जी की ओर इशारा किया और कहा, अरे, ये है ना तुम्हारी दादी माँ। लेकिन बंटी झुंझलाकर बोला, ये हमारी दादी नहीं है। मेरे दोस्त की दादी कितनी स्मार्ट है, ये तो बहुत पुरानी लगती है। और वो अपने कमरे में चला गया। लक्ष्मी देवी के चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। फिर भी अगले दिन बच्चों के जिद पर उन्होंने एक सादा सी नई साड़ी पहनी और बच्चों के साथ स्कूल चली गई। स्कूल में चमत्कार। स्कूल में लक्ष्मी जी ने जब मंच पर बच्चों के साथ कहानियां सुनाई, गीत गाए और पुराने खेल सिखाए, तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सभी टीचर और माता पिता उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। घर लौटने पर सिमी और बंटी दौड़ते हुए पूनम से बोले, मम्मी, मम्मी, दादी ने तो आज कमाल कर दिया। पूरे स्कूल में सबसे प्यारी और एक्टिव दादी हमारी थी। पूनम और प्रकाश मुस्कुराते रहे और लक्ष्मी देवी की आंखों से बहते आंसुओं ने कहा, कभी कभी खून से नहीं, प्यार से रिश्ते बनते हैं। पूनम हर रोज की तरह बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौटी ही थी कि सहेली राखी का फोन आ गया। दोनों ने ढेर सारी बातें की, लेकिन पूनम के मन का बोझ कम नहीं हुआ। वो राखी से बोली, कानपुर में सब कुछ अच्छा है, घर भी सुंदर है, पर दिल नहीं लगता। न कोई कामवाली ठीक मिल रही है, न बच्चों के लिए डे केयर। मेरी नौकरी भी छूट गई है। बात करते करते पूनम का ध्यान दरवाजे की घंटी पर गया। वो कुरियर लेने गई, पर तभी उसकी नजर बाहर पेड़ की ओट में खड़ी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। 3 दिन से वो औरत रोज वही दिख रही थी। पूनम डर गई, कहीं ये औरत लूटपाट के इरादे से तो नहीं आ रही। रात को जब पूनम ने यह बात प्रकाश से बताई, तो उसने कहा, मैं गार्ड से कह दूंगा, अगली बार दिखे तो मुझे कॉल करना। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग महिला पूनम के सामने आ खड़ी हुई। बेटी, एक बार मेरी बात सुन लो, वो बोली। डरी हुई पूनम बिना सुने घर चली आई और प्रकाश को फोन करके पुलिस बुलवा ली। पूछताछ के बाद जो सच सामने आया, उसने सबको चौंका दिया। वो बुजुर्ग महिला लक्ष्मी देवी इसी घर की पहली मालकिन थी। और समीर मल्होत्रा, जिससे उन्होंने घर खरीदा था, वही उनका बेटा था, जिसने मां को वृद्धाश्रम भेजकर ये घर बेच दिया था। पूनम को यकीन नहीं हो रहा था। लक्ष्मी जी बस एक छोटी सी प्रार्थना के लिए आई थी, अपने पति की पहली पुण्यतिथि पर उस कमरे में एक दिया जलाने के लिए, जहां उन्होंने जीवन के सबसे कीमती पल बिताए थे। प्रकाश ने कहा, अगर हमारी यहां से किसी को सुकून मिलता है तो इसमें हरज ही क्या। पूनम मान गई और लक्ष्मी जी ने कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद वो जाने लगी, लेकिन तभी प्रकाश को एक विचार आया, क्यों न इन्हें यहीं अपने घर में ही रहने दे। पूनम पहले तो झिझकी, लेकिन फिर सोचा, अगर ये मेरी परेशानी हल कर सकती हैं तो ठीक है, जब चाहूंगी तब। लक्ष्मी जी घर आ गई। कुछ ही दिनों में लक्ष्मी जी ने घर को अपनी ममता से सजा दिया। बच्चों को खाना, घर की व्यवस्था, बच्चों की कहानियां, घर की रौनक लौट आई। एक दिन बच्चों ने कहा, मम्मी, कल स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है, लेकिन हमारे कोई दादी दादा नहीं है। प्रकाश ने हंसते हुए कहा, तो लक्ष्मी मां को ले जाओ। बच्चों ने नानुकुर की, लेकिन स्कूल में लक्ष्मी जी की सादगी और प्रतिभा ने सबका दिल जीत लिया। सिमी और बंटी अब उन्हें दादी मां कहने लगे। फिर एक दिन पूनम और प्रकाश की शादी की सालगिरह आई। बच्चों ने घर सजाया और सरप्राइज दिया, लेकिन उसी दिन पूनम ने गहनों का डिब्बा बाहर छोड़ दिया था। जब लौटी तो लक्ष्मी जी घर पर नहीं थी और गहने भी गायब थे। पूनम ने प्रकाश पर गुस्सा निकालते हुए कहा,
देखा, कहती थी ना, भरोसा मत करो। तभी दरवाजा खुला और लक्ष्मी जी लौट आई, हाथ में गिफ्ट बैग और एक अंगूठी। ये तुम्हारे लिए बेटा, शादी की सालगिरह का तोहफा है। वो अंगूठी सोने की थी, लक्ष्मी जी की आखिरी याद, जो उन्होंने पूनम को दी। गहनों का डिब्बा भी उन्होंने सुरक्षित अलमारी में रख दिया था। पूनम फूट फूट कर रो पड़ी। जिसे मैंने फायदे के लिए घर में रखा, वो मेरे लिए अपनी सबसे कीमती चीज लुटा गई। उस दिन पूनम को एक मां मिली, एक ऐसी मां जो सिर्फ देने जानती थी। अगले दिन घर की नेम प्लेट बदली गई। अब उस पर लिखा था, लक्ष्मी निवास। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इससे कितना जुड़ पाए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सीख और एक नए एहसास के साथ। धन्यवाद।